हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? होप करता हूँ बढ़िया होगी, शानदार होगी, ज़बरदस्त होगी, जिंदाबाद होगी, बिल्कुल मेरी तरह। तो आज की जो ये वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा कि भाई तुम्हारे मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं। हर हर मतलब हर बंदा मेरे से यही पूछता है कि भाई मेरा रिजेक्ट हो गया या फिर मेरा इंटरव्यू है तो क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या करूँ रिजेक्ट होने के बाद, कौन सी एम्बेसी जाऊँ, क्या करूँ। अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो क्या करना चाहिए उसके बाद। अगर आप रिजेक्ट हो गया, अगर आज ही आप आए हो घर पे, तो अभी आपको क्या करना चाहिए, अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। और अगर पहला इंटरव्यू भी है तो आपको मतलब उसके लिए कैसे तैयारी करनी है, कैसे कॉन्फिडेंस से जाना है, तो वो मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले अगर आपका पहला इंटरव्यू है तो क्वेश्चंस मैं आपको बता दूँ। तो क्वेश्चंस आपसे, आप जो आपका ट्रेनिंग प्लान है उसको आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाइए। DS 2019 मतलब सब कुछ, अपने होटल के बारे में सब कुछ पढ़ के जाइए। वो सिर्फ आपको इसी के बारे में पूछेंगे, वो आपसे और कुछ नहीं पूछेंगे कि भाई ये केमिस्ट्री वेमिस्ट्री और कुछ कोई सवाल नहीं पूछेंगे सिलेबस में। बस आपके सिलेबस में यही है तो आपको यही पढ़ के जाना है कि आपका क्या कहते हैं, आपका इंटरव्यू हो रहा है उसके बाद। सॉरी, एयरबड्स। हाँ जी। तो अगर आपका आज इंटरव्यू है और उसके बाद क्या कहते हैं कल परसों में इंटरव्यू है, तो आपको पहले क्वेश्चन क्या पूछेंगे, वो वाई आर यू गोइंग टू यूज से। तो आप अगर बोलोगे मैं J1 के लिए जा रहा हूँ, F1 के लिए जा रहा हूँ, क्या प्लान है आपका, आपसे वो फ्यूचर का प्लान पूछेंगे। आपको पहले आंसर वाई आर यू गोइंग टू यूएसए, आपको ये बोलना है कि आई एम गोइंग फॉर माई ट्रेनिंग ओ कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम इन दिस होटल। और क्या कहते हैं मैं यहाँ पे करूँगा, मैं अपनी यहाँ पे ट्रेनिंग है मेरी 1 साल की, उसके लिए जा रहा हूँ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई क्यों जाना चाहते हैं। मेरे से तो पूछा था पहली बारी में कि आपका नाम क्या है, ये बताया। आपके क्या कहते हैं ट्रेनिंग प्लान में क्या है, मेरे से दूसरा क्वेश्चन ही पहले इंटरव्यू में ये पूछा था कि ट्रेनिंग प्लान में क्या है, तो मैंने ट्रेनिंग प्लान के बारे में बताया। ट्रेनिंग प्लान के बारे में ऐसा रट के जाना कि भाई डेट टू डेट वाइज याद हो। मैं डेट टू डेट वाइज करके गया था कि भाई इस डेट से लेके इस डेट तक मेरा ये है, उसके बाद ये है। फिर अगर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं आपने पहले क्या किया है, आपकी मतलब डिप्लोमा कब ख़त्म हुआ है, सर्टिफिकेट क्या या फिर डिग्री कब ख़त्म हुई है, उसके बाद क्या किया आपने, ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस। उसके बाद जो आपका सबका अलग अलग होता है भाई, किसी ने डिप्लोमा किया होता है, किसी ने डिग्री करी होती है, किसी की डिग्री के बाद 2 साल बाद ट्राई करता है। तो सबका जो अपना अपना डिपेंड होता है वो करो। उसके बाद हु आर फाइनेंसिंग यू, हु इज़ फाइनेंसिंग यू, तो उसके बारे में बताना कि भाई कौन फाइनेंस कर रहा है, क्या करते हैं घर वाले, क्या करते हैं पापा, क्या करते हैं मम्मी, वो क्या करती हैं। ये हो गया। उसके बाद आपको ये इंटेंट दिखाना है सबसे बड़ा कि मैं वापस आऊँगा होम कंट्री अपनी, मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला, मैं वापस आऊँगा। उनको ये बताना है कि भाई या तो आप बताओ कि मेरे घर पे मेरे पापा का बिज़नेस है, उसके बाद मैं वो संभालना चाहता हूँ, उसके बस मैनेजमेंट के लिए जा रहा हूँ, किसी भी पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ, मतलब उनको ये बताना है। या फिर मेरे घर में फैमिली के लिए कुछ भी, मतलब मेरे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ वगैरह पड़ी है, मेरा यहाँ पे कोई और बिज़नेस चल रहा है, मैं तो बस अमेरिकन कल्चर गेन नॉलेज करने जा रहा हूँ, मतलब अमेरिकन कल्चर से सीखना चाहता हूँ, कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, तो ऐसा बोलो। और क्या कहते हैं आपको ये भी नहीं बोलना कि भाई मैं वर्क करने जा रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट, ये वर्ड नहीं बोलने, वर्क, एम्प्लॉयमेंट, सैलरी, ये नहीं बोलना। आपको बोलना स्टाइपेंड, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, ये सब बोलना है। क्योंकि उनको ये आप वर्क वीज़ा पे नहीं आ रहे, आप J1 वीज़ा पे आ रहे हैं, आप सीखने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद आपका होता है कि क्या कहते हैं वो पूछते हैं कि आपके ट्रेनिंग आपने पहले क्या कर रखा है। अब जैसे मेरे साथ पहले में क्या हुआ था कि वो बार बार पूछी जा रही थी क्वेश्चन, आपको वहाँ पे ना अटेंटिव रहना पड़ेगा एम्बेसी के अंदर कि भाई वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या चाहते हैं, मतलब कौन क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन ज़्यादा पूछ रहा है, कहाँ से रिजेक्ट आ रहे हैं। डरना नहीं है वहाँ पे। एक तो पहली बात कॉन्फिडेंस से जाना है कि भाई आपने कोई गलत काम नहीं किया, सारे कागज़ आपके पास है, कोई झूठ काम नहीं कर रहे आप, तो डरना किस बात का। वहाँ पे डर लगेगा, 110% डर लगेगा, पर डरना नहीं है। बस मेरी ये बात ध्यान रखना कि डरना नहीं है। अगर आपने ये सीख ली ना, डर पे अपनी जीत पा ली, तो मतलब आ जाओ, मतलब हो जाएगा आपका आधा आधा काम तो वहीं हो गया। अगर आपकी शक्ल पे दिख जाएगा ना ये तो बंदा घबराया हुआ, डरा हुआ है, तो उसको क्या लगता है कि भाई ये बंदा झूठ बोल रहा है। उसको ये नहीं लगता कि भाई ये तो पहली बार इंटरव्यू देने आया है, पहली बार ऐसे इंग्लिश में बात होगी, ऐसे होगा, वो कुछ नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंस से बात करना है। और जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि पहली बार मेरा रिजेक्ट हो गया था, उसके बाद मैं घर पे था, फिर मैंने 1 महीना जॉब करी थी गोवा में, तो मेरे पास वहाँ का ऑफ़र लेटर था, तो वो मैं ऑफ़र लेटर लेके गया था। तो जो मेरे DS 160 मैंने भरा था उसके अंदर मैंने जॉब बताई नहीं थी कि मैं जॉब करता हूँ। तो उसने मेरे से पूछा कि अभी आप कुछ करते हैं, मैं बोला हाँ मैं गोवा में जॉब करता हूँ, ऐसे ऐसे मैंने रेस्टोरेंट के बारे में बताया। मतलब वो इतना सवाल पूछे उतना ही बताना है। और क्या कहते हैं ज़्यादा भी नहीं बोलना कि भाई पूरा तुम गाथा गाए जाओ, जितना वो क्वेश्चन पूछे उतना ही बताना है। उसके ऊपर और दो चीज़ उसने मेरे से पूछा आप कहाँ जॉब करते हो, तो मैंने उसको बताया कि मैं ऐसे ऐसे फर्स्ट इंडियन मिशेलिन स्टार शेफ़ हेमंत माथुर है, उनके मेंटरशिप में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जॉब करता हूँ। तो उसने बोला आपके DS 160 में तो है नहीं। अब उसने ये बोला ना, मैं सीधा अपना फोल्डर खोल के
ऑफ़र लेटर दिखाने लग गया, या फिर जो मेरा जो भी स्लिप थी वहाँ पे होटल की रेस्टोरेंट की, कि मेरे को ये लो ये मिला है। तो उसने बोला ठीक है। तो उसने बोला आप वहाँ पे क्या बनाते हो? मैं बोला मैं बेकरी में था। तो फिर अच्छा बेकरी में क्या बनाते थे? मैंने उस बेकरी में ये भी नहीं पूछा क्या बनाते, मैं उसमें मैं चीज़ केक बनाता था, मूज़ बनाता था, ब्रेड्स बनाता था, ये सब बनाता था। ठीक है, उसके बाद मतलब जितना कॉन्फिडेंस हो उसको बोलो कि हाँ भाई ये सच बोल रहा है, जितना बंदा मतलब ऐसा ऐसा करना चाहिए। और अगर आपका अभी रिजेक्ट हो गया है, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, अगर आपका रिजेक्ट हो गया है तो अब क्या करूँ? पहले तो रिजेक्ट हो गया है, कोई बात नहीं, दूसरा चांस है आपके पास। पर ये भी ध्यान रखें कि आप पहले तो सबसे पहले अगर आप मेरे को मैसेज भी करते हो, मेरे से पूछते भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को मैसेज करो, पर साथ में सीधा हाय हेलो मत भेजो। सीधा लिख दो कि भाई मेरा J1 का रिजेक्ट हो गया है, या फिर मेरा J1 का इंटरव्यू है, मेरे को आप ये बता दो। मैं आपको सीधा वॉइस नोट भेज दूँगा, सब कुछ भेज दूँगा। मेरा इंस्टाग्राम में नीचे लगा दूँगा, वहाँ पे मैसेज कर दो। मैं मतलब मेरा ये था कि मैं यहाँ पे आया तो मैं भी हेल्प करूँ कि भाई बंदे, मेरे को तो कोई बंदा मिला नहीं जो मेरी हेल्प करेगी इंटरव्यू में कैसे होता है क्या होता है। तो मैंने सोचा मैं हेल्प कर दूँ, शायद किसी का अच्छा हो, क्योंकि उस टाइम मेरे को तो बंदा मिला नहीं था। तो जितना मेरे को पता है मैं उस हिसाब से आपको बता दूँगा, क्योंकि मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है, 2 अलग-अलग जगह दिया है। मैंने बहुत रिसर्च करी है। इंटरव्यू 2 इंटरव्यू के बारे में नहीं है, मैंने पूरी रात बैठ के रिसर्च करी है इसके बारे में, क्या पूछते हैं। यहाँ पे जो 10 बंदे थे, 10 बंदों से 10 बंदों से सवाल पूछे कि भाई इनसे क्या पूछा था। और जो भी जितने बंदे थे मेरे कॉलेज के थे, सबसे पूछा कि भाई उनसे क्या पूछा था। उसके बाद मैं उस पे आया हूँ कि भाई हाँ ये सवाल ही पूछेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकते। इससे ज़्यादा मेरे से पहले इंटरव्यू में पूछा था कि भाई रेसिपी क्या है, क्या रेसिपी है, वो जो मेरे को याद थी मैं बताते गया, बस घबराना नहीं है। मैं पहले वाले इंटरव्यू में घबरा गया था। तुमको पता होगा तुम कहाँ मात खाओगे, कि भाई मेरे से कहाँ गलती होगी, मैंने क्या गलत जवाब दे दिया, या फिर क्या हो गया जो उसको सही नहीं लगा और जो उसने वो रिजेक्ट कर दिया। तो अगर आपका रिजेक्ट हुआ तो सबसे पहले तो ये देखो कि मेरी गलती कहाँ हुई थी, ठीक है। उसके बाद तुम 1-2 महीना रुको। ये नहीं कि रिजेक्ट हुआ है 15 दिन बाद ही तुमने भाई इंटरव्यू बुक करा दिया, अगले महीने का या 15-20 दिन बाद का। मत करना, बिल्कुल भी गलती मत करना। तुम जाओगे 20 दिन बाद, वो कहेंगे भाई क्या फ़र्क आ गया 20 दिन में तुम्हारे अंदर, जो तुम दोबारा आ गए। उनके पास सब कुछ लिखा होता है, चाहे तुमने कनाडा का अप्लाई कर रखा हो, कहीं का भी अप्लाई कर रखा हो, उनके पास सारी लिस्ट में होगा कि भाई कहाँ का तुमसे रिजेक्ट हुआ है, या कहाँ तुमने अप्लाई कर रखा है, अगर फाइल डाल रखी है तो वो उनको पता होगा कि भाई ये रिजेक्ट होके गया था। तो उसके बाद उस रिजेक्शन से इस रिजेक्शन से क्या चेंज आया इसमें, क्योंकि उस इंटरव्यूअर ने जो वो बंदा था उसने इसको रिजेक्ट किया, तो मैं क्यों इसको अप्रूव कर दूँ, इसमें क्या चेंज आया। तो तुम 20 दिन बाद महीना लेके जाओ, चेंज लेके जाओ। चाहे तुम कहीं जॉब नहीं भी कर रहे थे तो करो, चाहे तुमसे गलती हुई है तो उसको सुधारो। मतलब महीना 1.5 महीना तो दो उसको, कि भाई 45-46 दिन बाद, 60 दिन बाद, क्योंकि दोबारा तुम्हारा DS2019 आएगा, दोबारा से तुमको सब कुछ करना पड़ेगा, पैसे भी लगेंगे, कोई बात नहीं। इंटरव्यू फ़ीस देनी पड़ेगी दोबारा से 16,000 रुपये MRV। बाकी तुम्हारा सर्विस ID वही चल जाएगी। और तो बस DS2019 में अगर डेट बढ़ानी होगी, डेट बढ़ के आ जाएगी। ट्रेनिंग प्लान नया आएगा, सब कुछ नया आएगा, तो तुमको उसके लिए भी वेट करना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि आते साथ तुमने दूसरे दिन की बुक करा ली। तो वेट करो आराम से, अपनी डेट थोड़ी आगे के लिए बढ़ाओ, और पहले अपॉइंटमेंट बुक करो। और सबसे मोटी बात अपॉइंटमेंट की, कि अपॉइंटमेंट आप बुक करते हो तो जैसे अगर आपको मिल रही है, सपोज़ अभी जुलाई की मिल रही है, जुलाई की कर दो बुक, कहीं की भी मिल रही है कर दो। उसके बाद एक तो तुम्हारा वो हो गया ना कि भाई हाँ मेरे पास जुलाई की तो है। फिर दोबारा दिन में 3 बार कर सकते हो। दोबारा देखो, सुबह अर्ली मॉर्निंग देखो, या लेट नाइट देखो, या फिर दिन में देखो कि भाई कहाँ खुल रही है, मतलब ये जॉब ओपनिंग, सॉरी स्लॉट ओपनिंग कब खुल रही है। तो अगर तुमको जुलाई से पहले मई की मिल गई, मई की कर दो। पास की मिल गई, घर के पास, मुंबई दिल्ली कहीं के भी हो तो वहाँ की मिल गई, वहाँ की कर लो। तो ऐसे वो तुम चेंज कर सकते हो। एक बार तुमने अगर अपॉइंटमेंट बुक कर ली ना, वो बायोमेट्रिक्स वाली भी है वो भी, तो तुम चेंज कर सकते हो। मैंने भी 4-5 बार चेंज करी थी, तब जाके मेरे को 7 को बायोमेट्रिक्स और 8 को मेरा इंटरव्यू हुआ था। ऐसे हुआ था मेरा। मैंने भी 4-5 बार चेंज करी थी, मेरे को भी नहीं पता था कि ऐसे कर सकते नहीं कर सकते। मैंने बहुत बार पूछा कि भाई किसी से कर सकते, गलत तो नहीं हो जाएगा, मैं वो वाली कैंसिल तो नहीं हो जाएगी, मेरे 16,000 तो नहीं डूब जाएंगे। तो नहीं डूबेंगे, तुम चेंज कर सकते हो उसको। और बाकी यही है कि तुम्हारा अगर रिजेक्ट हुआ है तो टेंशन मत लो, दोबारा उसको देखो कि भाई मेरा क्यों रिजेक्ट हुआ है, फिर दोबारा अप्लाई करो, और फिर कॉन्फिडेंस से जाओ। उनको झोल मोल जवाब नहीं चाहिए, सीधे जवाब चाहिए। जो वो तुमसे पूछ रहे हो वो तुम उनको बताओ। सारे क्वेश्चंस के आंसर रट लो, किसी को बोलो मेरा इंटरव्यू ले लो, घर पे भाई है, बहन है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, उनसे बोलो कि भाई मेरे से ये क्वेश्चन पूछो और मैं इसके आंसर दूँगा। तो वो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। शीशे के सामने चिल्ला के बोलो। मैंने पूरी रात में तुमको बताऊंगा कभी मैंने कैसे तैयारी करी थी, कि मैं पूरी रात गली में मुंबई में था और पेपर लेके घूम रहा था, चिल्ला के बोल रहा था रात को 2-3 बजे। इंटरव्यू मेरा सुबह 8 बजे था। तो
एक दिन की मेहनत होती है, 1-2 दिन की होती है, पता चल जाता है तुमको। उसके बाद थोड़ा सही हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा लग गया, तुमने इतनी मेहनत दी, इतने पैसे लगाए, तो ऐसे तो है नहीं कि मुँह उठा के चल दोगे, तो तुम उसके लिए तैयारी भी करो। तो यही है। बाकी अगर कोई भी सवाल होता है, कुछ भी होता है, मेरे को मेल करो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम मैसेज करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, यहाँ पे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि दूसरों को भी पता चले। और बाकी मैं तुमको अमेरिका भी दिखाते रहूँगा, अगर तुम जब तक तुम यहाँ पे नहीं आते। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी सवाल हो मेरे को बेझिझक होकर मेरे को मैसेज कर देना। मैं चाहे मैं सो रहा हूँ या फिर मैं काम पे हूँ, तो मैं हो सकता है कि मैं 8-10 घंटे बात करूँ, पर कर दूँगा जहाँ तक है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब नहीं करते तुम। बाय।